हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 9 मैथमेटिक्स का टॉप 40 वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुका हूं, जो आप लोग के एग्जाम की दृष्टि में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या होता है। परिमेय मतलब होता है जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आप लोग को रूट वाला है, अप्रिमेय है, और पाई एक अप्रिमेय संख्या है। तो 3 एक परिमेय है, काहे कि 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो 1 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न देख लीजिए। दो परिमेय संख्याओं को गुणनफल हमेशा क्या होती है। मान लीजिए कोई भी एक परिमेय संख्या 2/3 कर लेते हैं और एक तो 4/5 कर लेते हैं। ये परिमेय संख्या है, इसको गुना कर लेंगे तो परिमेय हो जाएगा। 4 2 8 और 5 3 15। ये इसे हम लोग बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आप लोग का परिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय होती है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर। 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 3 नंबर प्रश्न है, शून्य किस प्रकार का शून्य संख्या है। तो शून्य के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो यानी कि इसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो शून्य एक प्रकार का परिमेय संख्या है। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है। तो दोस्तों, प्रत्येक परिमेय संख्या जितना भी परिमेय है, तो मान लीजिए कोई भी एक परिमेय ले लेते हैं। 2/3, 3/4, 4/5। ये दोस्तों आप लोग का परिमेय संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या भी कहते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या में दोस्तों परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं। तो यहाँ बोला प्रत्येक परिमेय माने सभी परिमेय। तो 4 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, वास्तविक संख्या है। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 3 और 4 के बीच क्या स्थिति है। दोस्तों, 3 और 4 के बीच आप लोग ए प्लस बी बाई 2 करके निकाल लीजिएगा ना। तो ए का मान 3 + 4 बाई 2 कर लीजिए। 3 और 4 कितना हुआ 7, यानी कि 3 और 4 के बीच कितना आएगा 7/2 आया। फिर उसको अगर निकाल लीजिएगा ना, हल करके इन दोनों के बीच निकाल लीजिएगा तो आप लोग का आ जाएगा 10/3 इसका आ जाएगा। 5 के आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 64 का पावर x बराबर 8, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो 6 नंबर का अगर हल कर लीजिएगा तो आप लोग को क्या आ जाएगा। तो 64 का हम लोग 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 का 2x, और यहाँ पे 8 का कुछ नहीं तो 1 है। तो ये लिख दिए। अब दोस्तों, दोनों तरफ अगर क्या होता है ना, दोनों ये घात समान है तो उनका आधार भी समान होगा। तो आधार आधार समान है तो उनके घात भी समान होगा। आधार ऊपर में क्या है 2x जोड़ 1 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि 6 का आंसर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन एक 4 में बहुपद है। तो एक 4 में बहुपद होने के लिए दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न आप लोग का 2x + 6 का शून्य क्या होगा। तो 2x + 6 बराबर लिख लेंगे 0। 2x बराबर प्लस जो है उधर जाएगा -6, x बराबर -6/2, 2 3 6 काट जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -3, यानी कि 8 के आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए। बहुपद x का पावर 4 -3x² - 5 की घात क्या है। तो घात माने हाइस्ट को देखा जाता है, हाइस्ट में यहाँ 4 है तो इसके घात 4 हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, यदि x - 1 बराबर 0 तो p 0 का मान क्या होगा। तो जहां आप लोग को क्या हो जाएगा ना 10 नंबर में x - 1 में जहां x है ना वहां आप लोग को 0 बैठा है, 0 - 1, तो 0 से घटेगा तो -1 होगा। 10 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न है आप लोग का 2x³ - 5x² - x + 3 में x² के गुणा के। यहाँ देख लीजिए x² के आगे क्या है -5 है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -5। 12 नंबर प्रश्न अगर देखते हैं, यदि कैसे बहुपद px बराबर इतना दिया है, x - x से विभाजित करने पर शेषफल क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, x - 1 से इसको अगर भाग दिया जाए तो दोस्तों यहाँ आप लोग देख सकते हो x - 1 बराबर 0 कर देंगे। -1 है, x का वैल्यू हुआ प्लस, तो x का पावर 31 जोड़ 1 है ना, जहाँ x है वहाँ आप लोग का 1, 1 का पावर 31 जोड़ 1, 1 का पावर आप लोग दोस्तों 31 बार गुना करना है। तो दोस्तों अगर 1 को 31 बार गुना के दोस्तों एक कितना है, हाँ 12 नंबर दोस्तों 1 को 31 बार गुना कीजिएगा तो आप लोग को 1 ही आ जाएगा। 1 को जितना बार गुना कीजिए उतना ही होगा। 1 + 1 कर लीजिएगा तो 1 1 कितना आ जाएगा 2, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से कौन द्विपद बहुपद है। द्विपद मतलब जिसमें 2 पद है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे एक पद 2 पद है, यानी कि 5x² - 9x हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, x² - 9x + 14 का गुणनखंड क्या होगा। तो चलिए हम लोग गुणनखंड निकाल देते हैं। यहाँ पे 14 गुना करने से 14, जोड़ घटाव करने से 9, तो ये आप लोग को क्या आ जाएगा 7 और 2 आ जाएगा। x² - 7x प्लस नहीं x² यहाँ आ जाएगा x² - 7x
माइनस 2x हो जाएगा प्लस 14। अब यहाँ कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 7 हो जाएगा। फिर यहाँ -2 यहाँ हो जाएगा x माइनस 7। x माइनस 7 दो बार है तो x माइनस 7 एक बार लिख लेंगे और x माइनस 2 के एक बार लिख लेंगे, यानी कि x माइनस 7 और x माइनस 2 होगा। 14 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 15 नंबर आप लोग को इस प्रकार से एक आकृति दिया गया है, बिंदु बी का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बिंदु बी का निर्देशांक आप लोग को कहाँ पे है, पहले एक्स अक्ष को लिखते हैं, उसके बाद वाई अक्ष को। ये देख लीजिए बी यहाँ पे है, एक्स में कितना है -5 और वाई में 2 है, तो -5, 2 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है, तो -3 और -5 को पहचाना गया बिंदु। यहाँ देख लीजिए -3 एक्स में है और -5 वाई में है, कौन से बिंदु को पहचाना है, ई, तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। डी का भुज क्या होगा, तो डी यहाँ पर आप लोग देख लीजिए डी कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे डी। भुज मतलब होता है क्या, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। भुज किसके सीधा है, 6 के सीधा है, तो डी का भुज क्या हो जाएगा आप लोग का 6। और एच की कोटि है, कोटि माने वाई अक्ष को देखना है, तो एच कहाँ पे आप लोग देख लीजिए, एच यहाँ पे है और कोटि ये वाला वाई है, वाई की किसके सीधा है, -3 के है, तो वाई एच की कोटि क्या हो जाएगा -3, तो -3 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिंदु एफ का एम का निर्देशन क्या होगा, तो देख लीजिए एम का निर्देशन कहाँ पे है, एम दोस्तों आप लोग को यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स में -3 है और वाई में कुछ नहीं है तो 0, एम का निर्देशांक होगा -3, 0, तो एम का निर्देशांक देख लीजिए -3, 0, 19 का आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर। 20 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 20 नंबर प्रश्न है आप लोग का, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के काटन बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसको दोस्तों मूल बिंदु कहते हैं। 20 के आंसर हो जाएगा डी नंबर। 21 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 2, 0 रैखिक समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है, तो k का वैल्यू निकालना है। तो जहां x है वहां 2 बैठा और जहां y है वहां 0 बैठा। अब इसका k का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए x यहाँ 2 बैठाते हैं, उसके बाद 3y है यहाँ 0 बैठाते हैं, बराबर k। 2 2 4 + 3 बराबर k आ जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, यानी कि k का वैल्यू कितना हुआ 7। तो 7 यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर का आंसर हो जाएगा 7। यहाँ पे 3 0 अच्छा चलिए और एक बार हम बना कर देखते हैं। 7 कैसे करके नहीं आ रहा। 2 + 3 0 0 बराबर क्या आ जाएगा, 2 2 4 + 0 बराबर के नहीं 4 के, अरे 7 नहीं आएगा, के वैल्यू 4 आएगा। 21 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा 4। 22 नंबर प्रश्न है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, मानक रूप ax + by + c होता है। 22 के बी होगा। 23 नंबर, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है, तो ये एक सरल रेखा में इस प्रकार से प्रदर्शित करता है। 24 नंबर प्रश्न देख लीजिए। x बराबर 2 बैठाना है और y में 5, और किस समीकरण का एक हल है। अगर इसमें आप लोग बैठा के देख लीजिए, जैसे x + 2y बराबर 7 है ना, तो बैठा के देख लीजिए और देखना है कि ये LHS और RLHS दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। x में कितना है 5 और y में कितना है 2। चलिए 2 बैठा देते हैं। 5 + 2 2 ये कितना हो जाएगा 4 बराबर 7, 5 4 9 बराबर 7, दोनों बराबर है या नहीं है, यानी कि एक नंबर नहीं होगा। तो इस हिसाब से आप लोग बैठाते जाएगा तो आप लोग का ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। x + y बराबर 7। आप लोग बैठा के देख लीजिए, x में 5 और y में 2, तो यहाँ पे देख लीजिए 7 बराबर 7 दोनों बराबर आया ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 25 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 2x + 3y बराबर 12 का एक हल है। ये भी आप लोग को मान बैठाना है, तो आप लोग को इसमें मान बैठा के देख लीजिए कौन वाला आप लोग को इक्वल आ रहा है, तो इसमें आप लोग बैठा लेते हैं। चलिए बी नंबर ही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। x में कितना है, x में 3 और y में कितना है 2, बैठा देते हैं बराबर 12। 3 2 कितना हो जाएगा 6 + 4 बराबर 12, यानी कि 12 बराबर 12 आया ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 26 नंबर प्रश्न है, यदि 2, 3 x + y के एक हल है तो k का वैल्यू क्या होगा। जहाँ x है वहाँ आप लोग बैठा हो 2 और y में 3 बराबर k 5 बराबर k, यानी कि k का वैल्यू कितना हुआ 5, तो 5 देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी है। 27 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 4x + 3y बराबर 12 का एक हल है, तो कौन से बिंदु प्रतिशत करेगा। तो ये भी आप लोग को दोनों तरफ इक्वल करना है। दोनों तरफ अगर इक्वल कर लीजिएगा ना, तो आप लोग को क्या बैठा लीजिए कि दोनों इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहे कि 4 3 12, 3 ay में 0 बराबर 12, 4 3 12 + 0 बराबर 12, दोनों बराबर 12 बराबर 12 बराबर आया ना, तो इसका 3, 0 हो जाएगा। 28 नंबर देख लीजिए। 60 डिग्री का पूरक कोण, जब भी पूरक बोलेगा तो 90 से 60 घटाव करेगा। 90 से 60 घटाव करने से 30 आता है, तो 28 के ए नंबर होगा। 29 नंबर प्रश्न देख लीजिए। वो कोण जो 90 से अधिक और 180 से कम है, तो उसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं, तो 29 के आंसर हो जाएगा सी नंबर अधिक कोण। 30 नंबर प्रश्न देख लीजिए। उस कोण की माप क्या होगी जो अपने पूरक के कोण के आधे से 30 अधिक है। जी हाँ दोस्तों, पूरक के कोण के आधे से कितना है
30 ज़्यादा है, तो दोस्तों अगर 30 नंबर बना लीजिएगा ना, तो पूरक के कोण का आधा से 30 ज़्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का 50 डिग्री हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देख लीजिए, आकृति में ये ए ओ बी और बी ओ ई 70 है, तो सी ओ ई निकालना है। तो ए ओ बी क्या है, ए ओ सी और बी ओ ई, तो हम लोग को क्या निकालना है, सी ओ ई। ये दोनों का योग कितना है, 70। चलिए इसको मैं छोटा कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए, ए ओ सी ये वाला और बी ओ ई ये दोनों का योग कितना है, 70 है, तो हम लोग को ऊपर वाला निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि पूरा वाला कोनों का योग कितना होता है, 180। तो 180 से 70 घटाव करो तो आएगा 110 डिग्री, यानी कि वो वाला होगा हम लोग का 110। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है आप लोग का, ए बी समांतर सी डी है, तो एक्स प्लस वाई के वैल्यू निकालना होगा। तो एक्स प्लस वाई के वैल्यू हम लोग निकाल के देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए 50 है, तो ये कितना होगा, ये आप लोग का कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। और ये 130 है, तो ये भी आप लोग का 130 हो जाएगा। इकाई की इकांतर कोण बराबर होती है, तो ये 130 हुआ एक्स का, और वाई का भी 130 हुआ। तो 130 प्लस 130, 130 और 130 हो जाएगा 260। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 33 नंबर, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं, तो याद रख लिया, अधिक से अधिकतम एक समकोण हो सकते हैं। 35 नंबर प्रश्न आप लोग का, ए बी बराबर क्यू आर, कोई हम लोग ए बी बराबर क्या कर लेते हैं, क्यू आर कर लेते हैं, कर दिए। बी सी बराबर पी आर कर दिए। तो सी ए बराबर आप लोग का पी क्यू कर दिए। अब आप लोग को क्या बराबर होगा, ए बी सी, ये नहीं होगा, सी बी ए, और उसके बाद पी, ये भी नहीं होगा, बी ए सी आर पी क्यू, बी ए सी, उसके बाद है आर, ये भी नहीं होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर। 36 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 36 नंबर प्रश्न आप लोग को, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वसमता की कसौटी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा एस ए, इसका नहीं होता है। 37 नंबर प्रश्न देख लीजिए, दो त्रिभुज सर्वसम होते यदि दोनों कोण और उसके एक कोनों के युग्म बराबर है और एक भुजा जिस पर कोण बना है, तो वो आप लोग को किस प्रकार का, दो कोण बराबर है और एक भुजा, यानी कि दो कोण बराबर है और एक भुजा, यानी कि साइड एंगल साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। 39 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 39 नंबर अगर प्रश्न देख लीजिए, यदि एक त्रिभुज के तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीन भुजाओं को बराबर है, तो भुजा सब बराबर होते हैं, तो उसको हम लोग साइड नियम कहते हैं। 40 नंबर प्रश्न देख लीजिए, आकृति में बी ओ सी और ए ओ डी सर्वसमता के कौन से नियम है, तो ये अगर देख सकते हो, बी ओ सी ये वाला और ए ओ डी ये वाला, यहाँ आप लोग को राइट एंगल का दिया गया है, यानी कि ये आप लोग को समकोण वाला हो जाएगा, समकोण राइट हैंड साइड इसका बराबर होगा।